मर्द औरतों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि औरतों के अंदर भी भावनाएं हो सकती हैं। जिस तरीके का व्यवहार औरतों के साथ मर्द करते हैं, वो व्यवहार जमींदारों द्वारा नौकरों और ऊंची जाति द्वारा नीची जातियों से भी बुरा है। ये तो उन स्थितियों में ऐसा अपमानजनक व्यवहार करते हैं जहां दोनों ही प्रभावित होते हैं, लेकिन मर्द तो औरतों के साथ जन्म से मृत्यु तक ऐसा ही क्रूर व्यवहार करते हैं। ये शब्द हैं ईरोड वेंकट नायकर रामसामी के, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं। वो पेरियार जिन्होंने जाति व्यवस्था, पाखंड, अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ आंदोलन किए। वो पेरियार जो एक नेता, चिंतक, समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पेरियार जिनका सम्मान नारीवादी, वामपंथी आंदोलन, अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े सभी लोग करते हैं। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के ईरोड जिले में एक संपन्न परिवार में हुआ था। महज 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी 13 साल की नागम्मई से कर दी गई। साल 1933 में नागम्मई की मौत हो गई। धीरे धीरे पेरियार हिंदू रीति रिवाजों और जाति व्यवस्था के तहत होने वाले भेदभाव का विरोध करने लगे। साल 1919 में पेरियार के राजनीतिक जीवन सफर की शुरुआत हुई जब वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लेकिन पेरियार के जीवन में अहम मोड़ वैकोम सत्याग्रह और आत्मसम्मान आंदोलन के जरिए आया। वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत साल 1924 में हुई थी। ये सत्याग्रह मुख्य रूप से दलितों के मंदिर में प्रवेश करने से जुड़े भेदभाव से था। वहीं आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1925 में हुई थी, जिसकी कुछ मुख्य मांगे थी। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, वर्ण आदि पूरी तरह समाप्त हो जाने चाहिए, किसी भी स्थिति में कोई इंसान किसी का दास नहीं होना चाहिए आदि। ये आंदोलन था ब्राह्मणवाद के वर्चस्व और पितृसत्ता को नकारने का। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वे न सिर्फ इन आंदोलनों में हिस्सा लेती थीं, बल्कि वे आयोजन से लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने तक की जिम्मेदारी भी निभाती थीं। जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के खिलाफ पेरियार की एक और बड़ी उपलब्धि थी आत्मसम्मान विवाह, जिसके मुताबिक शादी दो लोगों के बीच एक समझौता था जहां धर्म, जाति या वर्ग की कोई जगह नहीं थी, न ही शादी के पारंपरिक रीति रिवाजों की। पेरियार ने तमिलनाडु की रूढ़िवादी प्रथा देवदासी का भी लगातार विरोध किया था। उनका कहना था, मंदिर और भगवान के नाम पर कुछ महिलाओं को सामान्य संपत्ति की तरह देखना सभी महिलाओं का अपमान है। पेरियार उन कुछ समाज सुधारकों में शामिल थे जो अपने वक्त से आगे की सोच रखते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए और घरों से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें पहली बार पेरियार की उपाधि साल 1938 में एक दलित महिला मीनाम्बर ने दी थी। शादी की संस्था के बारे में पेरियार का मानना था कि महिलाओं के पास अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि महिलाओं को घर के कामों और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले उठाने से मुक्ति दी जानी चाहिए और ये पूरी तरह महिलाओं का फैसला होना चाहिए कि वे बच्चे चाहती भी हैं या नहीं। वो ये भी मानते थे कि गर्भ निरोधक का इस्तेमाल महिलाओं को उनके जीवन पर अधिकार और स्वतंत्रता देने का एक जरिया है। और आखिर में पेरियार की एक और बात जिसे हम याद करना चाहेंगे, महिलाओं की दासता केवल पुरुषों के कारण है। पुरुषों का ये मानना है कि ईश्वर ने पुरुषों को बेहतर शक्तियाँ दी हैं और महिलाओं को उनकी गुलामी करने के लिए बनाया है, और परंपरागत तौर पर स्त्रियों द्वारा इसे सत्य मानकर इसकी स्वीकार्यता यही स्त्री की दासता को बढ़ावा देने वाले कारक तत्व हैं।